अलैकुम। एक क्लास हम पढ़े थे हिस्ट्री का बाब नंबर 3 बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी, जिसमें हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा। ये सियासी जमात थी जो बरसीगर में कायम हुई थी ताकि हम अपने ज़रा जो है वो हम अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इसके कुछ हमने मकासद पढ़े थे, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने कल हम लोगों ने तकसीम बंगाल पढ़ा, यानी बंगाल बहुत बड़ा सूबा था और इसके अलावा इसका इंतज़ाम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में। और मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और मगरबी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। तो हम लोगों ने कल ये टॉपिक पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने तकसीम बंगाल के खात्मे का ऐलान पढ़ना है, यानी जो तकसीम हुई थी 1905 में मशरक़ी और मगरबी बंगाल की, वो 1911 में ख़त्म कर दी गई थी, यानी दोबारा दोनों को मिला के एक ही सूबा बंगाल बना दिया गया था। अब मशरक़ी और मगरबी बंगाल सूबा ख़त्म हो चुका था, यानी एक ही सूबा बन गया था, वो था बंगाल, यानी बंगाल की तकसीम ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट शिमला वफ़्त करना है, जो कि 1906 में था। और ये शिमला वफ़्त जो था, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जब बंगाल की तकसीम जो थी वो हालांकि ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी हिंदू अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुश करने के लिए चंद इस्लाहात नाफिज करने की बारे में सोचा ताकि हिंदुओं को और कांग्रेस को खुश किया जाए। तो इन हालातों में मुसलमानों को नज़र आया कि अगर इस तरह तो फिर हिंदुओं का शासी इख्तियार बढ़ जाएगा। तो उन्होंने सर आगा खान की सरबराही में एक वफ़्त लेकर लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले, इसको शिमला वफ़्त कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का और इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। ये मुसलमानों की जमात थी, ठीक है जी। जिस तरह कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात कहलाई, इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जमात कायम की गई थी जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करती थी। तो सब हम लोग इसे बुक से रीड कर लेते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है तकसीम बंगाल के खात्मे का ऐलान। मैंने आपको पहले ही बताया बंगाल दो हिस्सों में तकसीम था, मशरक़ी और मगरबी बंगाल में। जब मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों को खुशी नज़र आने लगी, यानी वो सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे, तो हिंदुओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई, जिस वजह से हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने स्वदेशी तहरीक भी चलाई थी। बहुत से इक़दाम किए थे जिसकी वजह से अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकें। आखिरकार फिर क्या हुआ कि बंगाल की तकसीम ख़त्म कर दी गई थी। आज हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। अब तो स्टूडेंट्स, बरतानिया में लिबरल पार्टी, मैं आपको बता दूं बरतानिया में तीन बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ये उनकी सदियों से तीन ही सियासी जमातें चली आ रही हैं। बरतानिया में लिबरल पार्टी की हुकूमत जब आई तो उस हुकूमत ने देखा कि बरसीगर में बदअमनी और सियासी बेचैनी बहुत है। तो और इसके अलावा लिबरल पार्टी के जो रुकन थे वो भी कांग्रेस के हामी थे, जिन्होंने हुकूमत को इस मसले पर दोबारा गौर करने का मशवरा दिया। उस टाइम जब बरतानवी शहंशाह थे जॉर्ज पंजम, उन्होंने तख्त नशीनी यानी बादशाह बनने के बाद 1911 में बरसीर का दौरा किया और उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार के मौके पर तकसीम बंगाल की तनसीख का ऐलान जारी किया, यानी बंगाल की तनसीख यानी जो तकसीम थी उसको ख़त्म कर दिया। ऐलान के बाद मशरक़ी और मगरबी बंगाल को दोबारा एक सूबा बना दिया गया। तो तकसीम बंगाली खात्मे में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। उन्होंने हिंदुओं की मुखालफत के बावजूद, ठीक है जी, इंतज़ामिया से मुकम्मल तामर फदारी का मुजाहरा भी किया था। उन्होंने इस ऐलान को वादा खिलाफी करार दिया। तकसीम बंगाल से मशरक़ी बंगाल में बसने वाली मुस्लिम अक्सरियत ने अपने माशी हालात बेहतर बनाने के लिए जो उम्मीदें बना रखी थी, व्यवस्था कर ली थी, तनसीख बंगाल से वो ख़त्म हो गई। इसके अलावा हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी और अंग्रेज़ों के हिंदुओं के दबाव में आकर तकसीम बंगाल को मनसूख करने से मुसलमानों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने शिमला वफ़्त, मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि कांग्रेस और हिंदुओं को जो थे वो अंग्रेज़ उस टाइम जब बरतानवी हुकूमत थी वो सपोर्ट करती थी। तो तकसीम बंगाल के सबब हिंदू अंग्रेज़ों से सख्त नाराज़ थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तकसीम बंगाल हिंदुओं और कांग्रेस की मर्ज़ी के खिलाफ की थी। चनाचे अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और कांग्रेस को खुश करने के लिए मुल्क में सियासी इस्लाहात नाफिज करने का ऐलान किया। ज़्यादातर मुसलमान वोट देने के अहल नहीं थे। हिंदू वोटर किसी मुसलमान को वोट नहीं देते थे, लिहाजा मुस्लिम सूबों की कौंसलों में भी मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। अगर नई इस्लाहात आती तो हिंदुओं का एक सियासी इख्तियार और बढ़ जाना था। तो इन हालात में मुसलमान अपने हकूक़ से और महरूम रहते। चनाचे सर आगा खान की सरबराही में मुसलमान रहनुमाओं का वफ़्त लेकर 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले। तारीख में इसको शिमला वफ़्त के नाम से जाना जाता है। अब इस वफ़्त के मुतालबात क्या थे, यानी सर आगा खान क्या मुतालबात लेके गए थे लॉर्ड मिंटो के पास। पहला मुतालबा था मुसलमानों को मजलिस कानून साज यानी कानून बनाने वाली मजलिस में अलहदा नशिस्तें दी जाएँ और इन नशिस्तों के इंतखाब के लिए वोट देने का हक़ भी सिर्फ मुसलमानों को होगा। इस तरह मुल्क को जुदागाना तर्ज इंतखाब नाफिज किया जाए।
जुदागाना तर्ज इंतखाब आप लोगों को पहले भी बताया है, मज़हब की बुनियाद पर जो नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है उसको कहा जाता है। दूसरा मुतालबा क्या था, मुसलमानों की सियासी अहमियत के पेश नज़र इन्हें मजालस कानून साज और दीगर मुंतखब इदारों में आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाए। वाइसर ने वक्त को यकीन दिलाया कि उनके सियासी हकूक़ मफादात की हिफाजत ज़रूर होगी क्योंकि इनके मुतालबात दुरुस्त हैं और इनको जो है जायज़ समझते हुए तस्लीम करने का वादा भी किया। शिमला वफ़द की कामयाबी से मुसलमानों को जो था वो अपनी बेहतरी के लिए मज़ीद सोचने और आगे बढ़कर हकूक़ हासिल करने का हौसला भी मिला। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम, स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया है, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी ये जमात करती थी। पूरे बरसगीर के मुसलमानों की ये जमात 1906 में कायम हुई थी। अब हम इसका पस मंज़र कर लेते हैं। मुसलमान रहनुमाओं का एक नुमाइंदा इज्तिमा अक्टूबर 1901 में लखनऊ में हुआ, जिसमें तय पाया था कि मुसलमानों के सियासी माशरती हकूक़ की हिफाजत के लिए एक तंजीम कायम की जाएगी। चनांचे एक कमेटी बनाएगी जिसके में काम लगाया गया था कि मुनासिब वक्त पर तमाम सूबों के मुसलमान नुमाइंदों के इजलास बुलाने का एहतमाम भी करे। उस वक्त तो नुमाइंदा इजलास का एहतमाम ना हो सका, लेकिन शिमला वफ़द की कामयाबी ने मुसलमानों को अपने अलहदा जमात की तश्कील की तरफ मतवज्जा किया जो कौमी सतह मुसलमानों के लिए मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। चनांचे 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। इस बरसी के तमाम अहम मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तलीमी मसाइल पर गौर करने के साथ साथ सियासी जमात की तश्कील के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 30 दिसंबर 1906 को नवाब वक़ारुल मुल्क की सदारत में एक ख़ुसूसी इजलास हुआ। इस इजलास में नवाब सलीम उल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम के क़याम की करारदाद पेश की, जिसे इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद के मुताबिक मुस्लिम लीग के बुनियादी मकासद दर्ज झेल थे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक याद करना है, मकासद हम लोग कल पढ़ेंगे। ये आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं वो आपके बुक का सफ़ा नंबर है 28, जिसमें हम लोगों ने मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया मुस्लिम के क़याम का पस मंज़र किया, शिमला वफ़द किया। उसके बाद आपकी बुक का सफ़ा नंबर था 27, जिसमें हमने शिमला वफ़द का इंट्रोडक्शन पढ़ा और तक़सीम बंगाली खात्मे का ऐलान पढ़ा। यानी आप लोगों ने सफ़ा नंबर 27 और सफ़ा नंबर 28 अच्छे तरीके से याद करना है।